इनका संबंध कहाँ से है? दिल्ली से, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों बात हुई है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी और यह नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। अच्छा, संजीव खन्ना जी ने किसका स्थान लिया है मुख्य न्यायाधीश के रूप में? डी.वाई. चंद्रचूड़ का। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो वो है आर वेंकट रमनी। दोस्तों भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं महान्यायवादी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का वर्णन किया गया है। अगला पद है दोस्तों सॉलिसिटर जनरल का। तो वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता जी। और जो सॉलिसिटर जनरल होता है यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है और यह अटॉर्नी जनरल की मदद करता है। दोस्तों अगला पद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, यानी CAG का। तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति। इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। CAG का मतलब क्या होता है? द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इस बात का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों महालेखा महानियंत्रक कौन है? तो SS दुबे वर्तमान में भारत के महालेखा महानियंत्रक हैं। अभी हाल ही में कुछ राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति हुई है, तो चलिए कुछ मुख्यमंत्री भी डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस, ये बीजेपी से संबंधित हैं। और दोस्तों महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? याद रखिएगा CP राधाकृष्णन। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। विधानसभा की यहाँ पर 288, लोकसभा की 48 और राज्यसभा की यहाँ पर 19 सीटें हैं। अगला राज्य है झारखंड। तो दोस्तों झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? हेमंत सोरेन। इनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। इनको भी आप याद रखिएगा। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। विधानसभा की 81 और लोकसभा की यहाँ पर 14 और राज्यसभा की यहाँ पर 6 सीटें हैं। अगला स्टेट है जहाँ पर अभी हाल ही में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई है, वो स्टेट है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इस बात को आप याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला। ठीक है, तो उमर अब्दुल्ला अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। जम्मू कश्मीर के LG कौन है? मनोज सिन्हा जी। जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू और श्रीनगर। और इसके अलावा विधानसभा की यहाँ पर 90 और लोकसभा की 6 सीटें हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर की लोकेशन आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, ये भी आप याद रखिएगा, 2019 में बना था। अगला स्टेट है जहां पर नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो है हरियाणा। तो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी, ये बीजेपी से संबंधित हैं। और गवर्नर कौन है यहाँ के? बंडारू दत्तात्रेय। राजधानी क्या है हरियाणा की? चंडीगढ़। विधानसभा की यहाँ पर 90, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। हरियाणा की लोकेशन आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों आतिशी मारलेना जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं और वह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। पहली महिला मुख्यमंत्री है वहाँ की सुषमा स्वराज, फिर उसके बाद शीला दीक्षित और दोस्तों फिर आतिशी मारलेना दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। दिल्ली के LG कौन है? विनय कुमार सक्सेना। दोस्तों दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। विधानसभा की यहाँ पर 70 और लोकसभा की 7 और राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। अगला राज्य है ओडिशा। तो दोस्तों ओडिशा के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी बने हैं, ये बीजेपी से संबंधित हैं। गवर्नर कौन है? रघुवर दास। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। विधानसभा की यहाँ पर 147 और लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ के डिप्टी CM है कनक वर्धन सिंह देव और प्रवती परिदा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के? तो वो है राजीव कुमार। दोस्तों यहाँ पर निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की बात हुई है, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और यह नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। दोस्तों निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू चुनाव आयुक्त हैं।
इसके अलावा दोस्तों उपचुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो वर्तमान में उपचुनाव आयुक्त कौन कौन है? अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। सीडीएस कौन है वर्तमान में? जनरल अनिल चौहान। तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुखों से ऊपर का पद कौन होता है? सीडीएस होता है। दोस्तों रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में सीडीएस काम करते हैं। सीडीएस का वेतन सेना प्रमुख के वेतन के बराबर होता है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, और ये 26वें नौसेना अध्यक्ष हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। दोस्तों बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ का मतलब क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। दोस्तों सीआरपीएफ का मतलब क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। सीआईएसएफ का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसके अलावा दोस्तों एनएसजी के महानिदेशक यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन है? बी श्रीनिवासन। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? तो पीयूष आनंद वर्तमान में एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं। एनडीआरएफ का मतलब क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो अमृत मोहन प्रसाद एसएसबी के महानिदेशक हैं। एसएसबी का मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल। असम राइफल्स के डीजी कौन है? विकास लखेड़ा। और आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? राहुल रसगोत्रा। आईटीबीपी का मतलब होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अगला पद है दोस्तों आरपीएफ के डीजी का, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के डीजी कौन है? तो मनोज यादव जी वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल के डीजी हैं। एसपीजी के डीजी कौन है? आलोक शर्मा। एसपीजी का मतलब क्या होता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। और आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी कौन है? तो परमेश शिवमणि इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी हैं। दोस्तों अब हम सचिव एवं सलाहकार डिस्कस करेंगे। तो कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? टीबी सोमनाथन। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? पीके मिश्रा। विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री, इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। गृह सचिव कौन है भारत के? गोविंद मोहन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। तो दोस्तों ये नियुक्तियां आप नोट करते जाएं। वित्त सचिव कौन है वर्तमान में? तो वो है तुहिन कांत पांडे, इनकी भी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति की सचिव कौन है? दीप्ति उमाशंकर। और व्यय विभाग के सचिव कौन है? मनोज गोयल। इसके अलावा दोस्तों उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है भारत के? अनंत नागेश्वरन। ठीक है, तो इनको आप जरूर नोट करें। इसके अलावा लोकसभा के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। कौन है दोस्तों? उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, तो इनको आप नोट करते जाएं। सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सीबीसी हैं इंडिया के। सीबीसी का मतलब होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीबीआई के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद। सीबीआई का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में, यानी सीआईसी कौन है? तो हरिलाल सामरिया। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दाते। अब दोस्तों हम कैबिनेट मंत्री डिस्कस करेंगे। तो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी। इसके अलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा, कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, आवासन एवं शहरी कार्य एवं ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इसके अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। इसके अलावा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। पंचायती राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह। पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है?
डॉक्टर बीरेंद्र कुमार। संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। रेल, सूचना एवं प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। नागर विमानन यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? तो किजरापू राम मोहन नायडू। उपभोक्ता मामलों और खाद्य वितरण मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी जी। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? जुएल ओराम। कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री कौन है? तो वो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? राहुल गांधी, ये कांग्रेस से संबंधित हैं। और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, ये भी कांग्रेस से संबंधित हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला जी। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो याद रखिएगा JP नड्डा राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता है, ये BJP से संबंधित हैं। अब हम कुछ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव डिस्कस करेंगे। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। नीति का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के CEO कौन है? VVR सुब्रमण्यम। और कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष कौन है? S गोपाल कृष्णन। SSC का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका गठन 4 नवंबर 1975 को हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान में दोस्तों लोकपाल अध्यक्ष कौन है? अजय मानिक राव खानविलकर। ठीक है, तो लोकपाल अध्यक्ष को जरूर याद रखिएगा। कौन बने हैं? अजय मानिक राव खानविलकर। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं अरविंद पनघड़िया। दोस्तों वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। और वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अंतर सिंह आर्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। इनको आप जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर राहाटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो विजया भारती सयानी। यह कार्यवाहक अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है प्रियांक कानूनगो। तो ये सारी नियुक्तियां आप नोट करते जाएं। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है? सतीश कुमार। सेबी की अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। सेबी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष कौन है? रवि अग्रवाल। CBDT का मतलब क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष हैं। ट्राई का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO कौन है? अमित अग्रवाल। दोस्तों UIDAI का मतलब क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी के द्वारा आधार कार्ड का कार्य किया जाता है। अगली नियुक्ति है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के अध्यक्ष की। तो UGC के अध्यक्ष हैं M जगदीश कुमार। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अभय कुमार सिंह। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। दोस्तों CBSE का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के प्रधान महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? नवनीत सहगल। और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? R माधवन। इनकी नियुक्ति आप जरूर नोट करिएगा।
एनबीडीए के अध्यक्ष कौन है? रजत शर्मा। एनबीडीए का मतलब होता है न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। बीएसएनएल के एमडी कौन है? रॉबर्ट जेरार्ड रबी। पीटीआई के अध्यक्ष कौन है? के एन शांता कुमार। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इसरो का मतलब क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, जो इसरो है ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? बेंगलुरु, कर्नाटक में। और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए.के. मोहंती। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। इसके अलावा दोस्तों डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ का मतलब क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। सीएसआईआर के महानिदेशक कौन है? नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। सीएसआईआर का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क के निदेशक कौन है? विवेक भसीन। दोस्तों, अब हम खेल संगठनों के प्रमुख डिस्कस करेंगे। तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो वो है गौतम गंभीर। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो वो है पीटी ऊषा। यह भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया। इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए कोच कौन है? मनोलो मार्केज। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक, जो कि जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया कौन है? दिलीप तिर्की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? अजीत अगरकर। दोस्तों, बीमा संस्थानों के प्रमुख डिस्कस करेंगे। तो ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन है? कमल किशोर सोन। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की का मतलब क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? संजीव पुरी। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। इफ्को का मतलब होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड और इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन। नेस्कॉम की स्थापना 1988 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। दोस्तों, अब हम बैंकों के प्रमुख अधिकारी डिस्कस करेंगे। जैसे आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन। इसके अलावा एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? सीएस शेट्टी। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। और एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी। और सिडबी के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज मित्तल वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष हैं। सिडबी का मतलब होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1990 में हुई थी। लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। आईबीए यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? एमबी राव। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर ली हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और टेस्ट पास मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं ई बुक वाले सेक्शन पर। जनवरी से नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। टेस्ट पास मिल जाएगा आपको ऐप पर, जहां पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ, वो भी हर एक एग्जाम के लिए। दोस्तों, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो इसको भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके की ई बुक के अलावा करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी।
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।